स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। फाइनली यहाँ पे जिस चीज़ का इंतज़ार बहुत सारे छात्र कर रहे थे, NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई थी 2026-27 के लिए, और रिजेक्शन की लिस्ट भी आ चुकी थी जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स थे। एंड फाइनली यहाँ पे 11 मई यानी आज की डेट में यहाँ पे 3 लिस्ट निकल कर आ चुकी है, जिसमें एक है आपका कट ऑफ लिस्ट ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सिलेक्शन हुआ है छात्रों का वो जारी किया गया। दूसरा यहाँ पे DV की लिस्ट जारी की गई, 62 पेज हैं टोटल, लगभग यहाँ पे 3000 से ज़्यादा छात्रों को DV के लिए सेलेक्ट किया गया है। और थर्ड है आपका यहाँ पे एक फाइनल रिजेक्टेड लिस्ट जारी हुई। ये तो एक रिजेक्शन लिस्ट थी जिसमें मांगा गया था आपसे कि आप यहाँ पे अपना सबमिट कर सकते हैं कुछ रिप्लाई 24 तक, और अब ये फाइनल रिजेक्शन लिस्ट है, किस किस रीजन से फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो लिस्ट यहाँ पे जारी की गई, जो कि 582 पेज है अप्रॉक्स। तो ये तीन चीज़ें यहाँ जारी की गई। अब जिनका जिनका इसमें नाम हुआ है उनको आगे क्या करना है वो इसमें बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। ये लिस्ट कट ऑफ और रिजेक्शन लिस्ट ये सब कुछ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहाँ सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट यूट्यूब के साथ साथ हम देते रहते हैं। प्ले स्टोर के ऐप की भी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। चाहे ITI एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उन सब की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर के लिंक को भी आप लोग ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ डाउनलोड करते हैं सबसे पहले रिजेक्शन लिस्ट, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट एंड फिर कट ऑफ। तो सबसे पहले कट ऑफ ही देख लेते हैं, जिससे आपको एक क्लियरिटी आए कि कितना यहाँ कट ऑफ गया है और किनका सिलेक्शन यहाँ हुआ है किनका नहीं। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वो होता है कि आपके ट्रेड में, ठीक है, लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए आपकी कैटेगरी में उनका नंबर यानी परसेंटेज कितना है। 10th और ITI का एवरेज ये यहाँ जोड़ा गया है। और कितने गुना कैंडिडेट, यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए गए DV के लिए, ठीक है, 3 टाइम्स 3 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे DV के लिए बुलाए गए। इसका मतलब ये है ना कि सेकंड DV यानी सेकंड लिस्ट आने के चांस थोड़ा कम होंगे। पहले 1.5 गुना बुलाए जाते, तभी 3 गुना बुलाने का मतलब ही है कि एटलीस्ट जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हों ही। तो चांसेस बहुत रेयर है कि सेकंड DV लिस्ट आएगी, बट फिर भी आप लोग वेट कीजिएगा। अगर कुछ आता है अपडेट तो हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले कारपेंटर ट्रेड में UR की 72.33, SC कैटेगरी में 61.00, ST में 57.38, OBC में 62.17 और एक्स सर्विसमैन और PWD कैटेगरी में ये रहा कट ऑफ। इलेक्ट्रीशियन कट ऑफ आसमान छू रहा है 90.34, EWS 85.29, SC 88.34, ST 84.92, OBC 88.92 कट ऑफ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी इलेक्ट्रीशियन से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, 80+ ही सारा कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, या यूँ कहें आप 90 टच करता हुआ सारा कट ऑफ है। फिटर 85.04, 76, EWS का 82.83, 77.93 और 83.34 यहाँ पे फिटर का गया हुआ है। मशीनिस्ट की बात करें तो यहाँ भी 86.79 है, UR में 74.44, 83.77, 77.88 और 84.25 यहाँ पे OBC कैटेगरी में कट ऑफ गया हुआ है। मैकेनिक डीजल की अगर बात करें तो इसमें भी कट ऑफ हायर साइड है, 86, 79.59, 83.47, 78.97, 84.84 और 76.62 PWD और एक्स सर्विसमैन में है। पेंटर का कट ऑफ हमेशा लो जाता है क्योंकि थोड़ा सा अनपॉपुलर ट्रेड है, तो 69.21, 65, 60, 61, 62, 53 यहाँ पे कट ऑफ दिख रही है। टर्नर में कट ऑफ अगेन हाई है, 86, 80, 84.17 एंड 85.42 OBC। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में भी कट ऑफ हायर साइड है, 83 जनरल का, 73 SC, EWS का 80.42, SC 76.50, ST और 82.42 यहाँ पे OBC कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन और PWD में ये रहा आपका कट ऑफ। तो ये तो हो गया कट ऑफ, इसे हम शेयर कर देंगे आप सबके साथ। अब यहाँ आते हैं मेरिट लिस्ट पे। अब जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है आप सब इसमें पहले समझ लीजिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाने होंगे, जो आपके सामने डेट लिखी उस डेट पे और इस वेन्यू पे, वहाँ आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। करवाने के बाद आपको वेट करना है अप्रॉक्स 1 महीने के अंदर वापस से फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आप अगर आप लोग सुटेबल होते हैं फिर आपको जाके अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करनी होगी। तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे DV के लिए बुलाए गए हैं। कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है मेन गेट ऑफ द PCPO's ऑफिस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। शेड्यूल डेट आपके नाम के आगे आपको मिल जाएगी। क्या क्या लेकर जाना है, जो आपने आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन था उसकी प्रिंट आउट,
10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, ठीक है। ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल साथ में फोटोकॉपी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो अथराइज गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर यानी सरकारी अस्पताल से आपको बनवाना है और उस पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। फॉर्मेट NER की वेबसाइट पे था नोटिफिकेशन में, अगर आपके पास नहीं है टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ हम शेयर कर देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे मेडिकल प्रोफार्मा है, उसी को प्रिंट आउट करा के फ्रंट एंड बैक साइड एक पे ही आपको आगे पीछे प्रिंट आउट करा के उसको बनवाना है। नेक्स्ट आपका वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ। वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ में आपको क्या ले जाना है, फ़ोटोकॉपी भी ओरिजिनल भी, आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ 2 क्या आप 4 से 6 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाइएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आप जिस कैटेगरी में रिजर्वेशन आपको मिला है उसका आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है अलॉन्ग विद 1 फ़ोटोकॉपी। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए DB के टाइम पे, ठीक है। EWS कैंडिडेट हैं तो EWS भी आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना, फाइनेंशियल ईयर जो करंट का है वही आपका होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है। SC ST जनरली 3 साल 5 साल भी चल जाता है। PWD है तो उसका सर्टिफिकेट एंड फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट एंड फोटोकॉपी लेकर जाना है। सभी कैंडिडेट अपने निर्धारित डेट पे जाएंगे, बट इन केस अगर आप किसी रीजन से एब्सेंट हो जाते हैं तो आप 12 जून आप सबके लिए रिजर्व डेट रखेगी 10 बजे का, लेकिन आपको अपना एक वहाँ पे जो अनडिनाइबल प्रूफ था क्यों आप नहीं पहुँच पाए वो वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ DV के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। तो 12 तारीख ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो निर्धारित डेट जो दी गई है उस डेट पे ना जा पाएँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर के क्रम में है 3 गुना बुलाया गया यहाँ पे प्रशिक्षण हेतु जो चयन किए गए छात्र यहाँ पे हाई स्कूल का 50% और ITI दोनों का एवरेज मिला के यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई गई है। इसके अलावा ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे क्या क्या फ़ायदे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं उसके बारे में, तो वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ट्रेड और DV डेट। DV डेट क्या है ना, ये कोई सीक्वेंस में नहीं, देखिए इनकी 28 को है तो अगली 25 को है, 1 को है, 4 को है। तो आपको क्या करना है ना, सिंपल अपना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो पता ही होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है और यहाँ आना है। इस तरह से जब आप ओपन करते हैं ना तो यहाँ फाइंड आ जाता है, फाइंड का ऑप्शन, इसी PDF में ही सर्च का ऑप्शन आ जाता है। आप क्या करेंगे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे टाइप किया ना तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको वो, तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका है खोजने का। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जनरली हमने जैसे काउंट किया एक पेज पे लगभग 60 कैंडिडेट हैं, और अगर आप देखें टोटल 62 पेज है तो एक पे कम भी मान लो तब भी आप 60 पेज भी मानो तो अप्रॉक्स 3,500 के आसपास छात्र यहाँ पे, सॉरी 3,500 कह रहे हैं, हाँ इससे ज़्यादा ही कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे 4-4 हज़ार के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे लगभग जो है सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो लगभग जितनी वैकेंसी उससे 3 गुना कहा भी गया है, तो 3,500-4 हज़ार के आसपास यहाँ कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं DV के लिए, कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज भी। तो अगर आपका इसमें चयन हुआ है तो आप सबको ये डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए, अगर नहीं है आपके पास तो इन सब डॉक्यूमेंट को आप निकाल लीजिए, ओरिजिनल अपने पास रखिए, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी रख लीजिए अपने साथ, 1 क्या 2 कॉपी रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी आपको शो कर रहे हैं वैसे ही बनवाना है, और NAPS apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन करके प्रोफाइल को अभी से 100% कंप्लीट करके KYC वगैरह भी आप करके रख लीजिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही आपका अगर ज्वाइनिंग का आता है डिटेल तो फिर आप सब उसमें जो है उस टाइम पे आपकी प्रोफाइल एंड बाकी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब बात करें फाइनल लिस्ट कब तक आ सकती है, तो 12 जून यहाँ पे मेडिकल की DV की लास्ट डेट है, तो 12 जून से 12 जुलाई के आसपास, मतलब जुलाई के महीने में ज्वाइनिंग का कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है आप सबके लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिले यहाँ चल रहा है बट अब आनी शुरू हो गई चीज़ें, तो यहाँ ज़्यादा डिले नहीं होगा, तो चांसेस पूरे हैं कि आपका जुलाई के मंथ में ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे निकल कर आ सकता है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए आपको यहाँ आप शेयर करते हैं जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे थे उसकी। इसमें आप जब आएंगे ना, इसमें आपको प्रोफार्मा देखने को मिल जाएगा, ये है आपका, ठीक है। इसी को आपको देखिए, शुड बी प्रिंटेड ऑन सिंगल पेज एट बोथ साइड।
सिंगल पेज दोनों तरफ प्रिंट कर लेना है। ये 2 पेज का रहता है तो एक ही पेज पे दोनों तरफ हो जाएगा। और इसी को आपको जो है इसी पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसको बनवा लेना है। यहाँ पे साइन हो जाएगी डॉक्टर की, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका स्टाम्प सब कुछ लग जाएगा और इसे ही आपको वहाँ पे जमा करना है। तो ये है मेडिकल फिटनेस का प्रोफार्मा। ये भी आप सबके साथ हम शेयर कर देंगे एंड जो मेरिट लिस्ट है वो भी शेयर कर देंगे, कट ऑफ भी शेयर कर देंगे, साथ में जो रिजेक्शन लिस्ट है वो भी शेयर कर देंगे। रिजेक्शन लिस्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखिए टोटल ये 582 पेज है यहाँ रिजेक्शन लिस्ट में। ठीक है, मैक्सिमम में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या बाकी चीज़ें हैं जिसे आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपका इसमें नाम होगा तो फिर आपका सिलेक्शन में नाम वापस नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।